और मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा महमूद प्राचा साहब के पास। प्राचा साहब, ये फिर एक सिलसिला है। हम पहले जैसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने देखा था, वो गणेश आरती में उनका पहुंचना, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल उठे थे, वो अपने थे, वो थे, और जब जब कुछ होता है तो वो एक जरूर वो गणेश आरती वाला दृश्य निकलता है, होता है। अब जो निकला है, सीन निकल कर आता है, वो जो सीजेआई साहब की माताश्री हैं, उनसे जुड़ा है कि वो उनको कहीं निमंत्रण आमंत्रण दिया गया। अब ये कैसा कैसा है, क्या है, और मैं इसमें जो संहिता क्या कहती है, क्या होना चाहिए, सब पर पहले शुरुआती नोट, फिर मैं सिलसिलेवार और सवाल करूंगा। पहले महमूद प्राचा साहब। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए श्रीवास्तव साहब। देखिए 2018 में, सन 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस के माध्यम से, और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ये आह्वान जनता से लगाया था कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता जो कि हमारी मालिक है, आए और हमें बचाए। जनता ने उनकी आवाज नहीं सुनी। वो एक आखिरी, एक जो वो होती है ना, लास्ट क्राई फॉर हेल्प की, नहीं सुनी। तो 2018 में तो पूरी तरीके से मुट्ठी में हो चुकी थी, जो आपने जुडिशरी मुट्ठी में करने का जो टाइटल रखा है, पूरी तरीके से। अब इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और इसका सबूत सबसे बड़ा क्या है? ईवीएम का कोई केस हो, राफेल का हो, अभी ये एसआईआर का हो, कोई भी केस हो, सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी के जो पब्लिक फेसेस होते हैं वो क्या बोलते हैं? भाई मोदी जी ने जो किया, आरएसएस ने जो किया, बीजेपी ने जो किया, वो पूरी तरीके से राष्ट्र हित में है, सही है। आपने जीएसटी पहले बढ़ाई तो बहुत अच्छी बात थी। चाइना ने 4,000 4,500 किलोमीटर जगह ले ली। सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हम कर ले। अडानी जी ने उनके सारे पोर्ट्स ये सब ले लिए, उनके यहां से नारकोटिक्स निकल रहे हैं टनों के हिसाब से। आप सबसे पहला जवाब क्या होता है? अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा खरा साबित करने के लिए आप अदालत में केस फाइल करो। किस कॉन्फिडेंस से ये बात कही जाती है? जैसे फेट कंपनी है, वहां तो आप जाओ और हम जीती जाएंगे वहां पे। ये क्या दर्शाता है? अदालत में उनको खुशी होती है कोई जाए। इतने गंदे और घिनौने काम करने के लिए वो हर एक को ये कहते हैं आप अदालत क्यों नहीं जा रहे? तो इसके अलावा भी मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। अब चंद्रचूड़ साहब की बात की, आप तो अब आप गवई साहब की माता जी की बात कर रहे हैं। ये जुर्रत और हिम्मत आरएसएस की कैसे हो गई कि वो चीफ जस्टिस साहब के फैमिली मेंबर को बुलाने की ना सिर्फ इनविटेशन दे, बल्कि उसको पब्लिक में उजागर भी करें, एक मैसेज देने के लिए। जो चंद्रचूड़ साहब की गलती ये नहीं थी कि उन्होंने इनविटेशन देके मोदी जी को बुलाया या मोदी जी जबरदस्ती दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। गलती उनकी क्या थी? वो ये थी कि उस वीडियो को, उस फोटोग्राफ को पब्लिसाइज किया गया, ये बताने के लिए कि मोदी जी मेरे परिवार की जो पर्सनल पूजा है उसमें मुझे लीड करते हैं, मेरा नेतृत्व करते हैं, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। वो पूरे देश को डराने और धमकाने के लिए मोदी जी के साथ अपनी फोटोग्राफ की पब्लिसिटी करते हैं और बाद में उसको डिफेंड भी करते हैं। यह है बुनियादी बुरी बात। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और जय भीम करके हमारे गवई साहब ने, मुख्य न्यायाधीश साहब ने शपथ ली थी। ये बोला था कि बाबा साहब की वजह से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। बिल्कुल। क्या वो बाबा साहब की इस सीख को भूल गए, जो सबसे महत्वपूर्ण सीख थी कि दुनिया में कहीं चले जाना, हम अंबेडकरवादी दुनिया में किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, किसी पार्टी के साथ चले जाएं। मैं तो नहीं करूंगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन बाबा साहब ने यह साफ तौर पे मना किया था कि आरएसएस के साथ कोई भी मेरा मानने वाला नहीं जाए, एक संगठन का नाम लेके। तो ये गवई साहब अगर अपने आप को अंबेडकरवादी कहने का सपना भी लेना चाहते हैं तो पहले तो ये कि स्टेटमेंट उनकी माननी पड़ेगी ना कि मैं आरएसएस से, ये शपथ के साथ ही उन्हें शपथ लेनी चाहिए कि मैं आरएसएस के साथ या उसकी किसी भी सहयोगी संगठन के साथ परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कोई संबंध नहीं रखूंगा। ये उनको अपनी ओथ के साथ बोलना था अगर वो बाबा साहब के सच्चे मानने वाले थे, जैसा हम लोग ये ओथ लेते हैं हर जगह। हम बात ही नहीं करेंगे किसी आरएसएस वाले से, ये मेरा ओथ है, बात ही नहीं करनी। दूसरी बात तो बाद में होगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि चंद्रचूड़ साहब ने एक तो अयोध्या की जजमेंट में जो भी महान कार्य किए वो
अलग बात है। अयोध्या की भी जजमेंट से ज्यादा जिस जजमेंट को मैं बुरा मानता हूं, और ये एसआईआर की जजमेंट हो, ये वक्फ की जजमेंट हो, या कोई भी हो, राफेल की हो, कोई भी जजमेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गोगोई साहब थे, उनकी जो पर्सनल केस था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो भी उन्होंने अपने आप ही अपने लिए फैसला कर दिया, उसको भी मैं उतना गलत नहीं मानता जितना गलत मैं जज लोया की जजमेंट को, जो जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में 3 लोग थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़, वो जो बड़े भाई नहीं बल्कि दादा की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पोते को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज को, उसकी हत्या को ना सिर्फ उसको रफा दफा किया, उस पर पर्दा डाला, बल्कि यह भी फैसला किया साथ में क्या कि इस बारे में कोई केस, कोई इन्वेस्टिगेशन ता कयामत, यानी कि प्रलय आने तक कोई नहीं करेगा। कुछ ऐसा ही फैसला अभी आपने वनतारा में देखा है। यह है चाल, चरित्र और चेहरा। और आप कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हैं, फिर भी कर ली जुडिशरी मुट्ठी में, तो हो चुका, मुट्ठी में नहीं, अब तो उल्टा हो रहा है। उस मुट्ठी के अंदर जाने के लिए होड़ लगी हुई है कि मैं पहले घुसूं, जगह कम है, क्या कोई और पहले घुसे। सिर्फ मुट्ठी भर ईमानदार जजेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेके, हाई कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक बचे हुए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना शुरू करूंगा, पूरा प्रोग्राम ही मैं हड़प कर लूंगा, बल्कि हमको अगले 1 हफ्ते तक यही प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। मैं दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम्पल आपको देता हूं। हमारे देश में 2 तरह के ग्रुप्स हैं जो जुडिशरी में माने जाते हैं। हम जजेस को 2 तरह से आजकल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बल्कि उनके नाम से। एक है जस्टिस चंद्रचूड़ का ग्रुप, ऐसे भी जज होते हैं, और एक जस्टिस लोया का ग्रुप है, ऐसे भी जज होते हैं। 2 तरह के जजेस हैं कि कैटेगरी हमने वकीलों ने आपस में बना रखी है। हम तो अब कुछ इशारे में बात करनी होती है ना, तो ये चंद्रचूड़ वाला है या लोया वाला है, हम तो नाम ही यही लेते हैं। अब आप एग्जांपल सुनो, यशवंत वर्मा साहब चंद्रचूड़ साहब के ग्रुप के डिक्लेयर्ड मेंबर हैं। पूरा उनका जो ग्रुप है वो उनको बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए। ये जो वाइस प्रेसिडेंट साहब का इस्तीफा हुआ है, और उसके बाद जो मोदी जी ने कहा है कि हम इनका वो करेंगे, इनको हम हटाएंगे पार्लियामेंट से, वो सब एक ड्रामा है, वो नहीं हटाए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक 5000 करोड़ का भी केस हुआ था, वो जज भी वहीं के वहीं है, कुछ परवाह नहीं है, सबको पता है 5000 करोड़ पकड़े गए थे सबको। 2 जजेस का अभी ट्रांसफर हुआ था रिसेंटली, ये हमारे गवई साहब ने किया था। अब वो गायब ही हो गई बात, क्यों? क्योंकि मुट्ठी भर लोगों से एक चिट्ठी लिखवा ली के बाहर की बड़ी हो गई, इसमें ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। हम लोगों का क्या स्टैंड है? एक तो यहां भारत में ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है लोगों को, और ये गलतफहमी आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के माध्यम से दूर करनी बहुत आवश्यक है। कोई अगर चीफ जस्टिस बन जाता है, जज बन जाता है, तो वो कोई फरिश्ता नहीं बन जाता है। मुझे अब हम इन्हें माय लॉर्ड्स बोलते हैं, वो एक परंपरा है, सब बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माय लॉर्ड हो ही गए, है नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। उन्हें हर जजमेंट से अपने आप को साबित करना है कि हम जज हैं, माय लॉर्ड तो है ही नहीं कोई भी। अब ये जो एक परंपरा चली है ना सील्ड कवर की, जिस सील्ड कवर की वजह से फैसला जज लोया साहब का हुआ है, गोगोई साहब का हुआ है, रफाइल का केस हुआ है, वनतारा का केस, सील्ड कवर में चीफ जस्टिस साहब एक रूल में 2013 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चेंज कर लिया कि सील्ड कवर में हम देखेंगे। जो हमारे जुडिशियल सिस्टम की दुनिया भर में ऑडी अल्ट्रम पाल्ट्रम कहते हैं, जो सामने वाला पक्ष है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो आपकी दलीलों को अपने आप पढ़कर समझ के उसको काउंटर कर सके, उसका विरोध कर सके। अब अगर आपकी फैसला जो सील्ड कवर की वजह से हो रहा है, आप फिर क्या एक तरीके से ये ढकोसला ही रह गया ना। न्यायिक व्यवस्था जो एडवर्सोरियल सिस्टम बताया जाता है, अगर सील्ड कवर के माध्यम से कोई फैसला किया जा रहा है तो वो तो एक सबसे बड़ा धोखा है ना न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ। ये हालात हैं देश में, और इस हालात में आप जैसे लोग और देश की जनता को आगे आना पड़ेगा। नेपाल में तो सुप्रीम कोर्ट जला ही दिया था। हम लोग ये नहीं चाहते, हम पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से ये चाहते हैं कि जो जजेस मुट्ठी में जाने के लिए ललायत नहीं है, मुट्ठी से बाहर रहना चाहते हैं, उनको जनता के माध्यम से, जनता
बड़े बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट करें और उस माध्यम से उनको इतना हौसला रहे कि एक तरफ अगर दबाव है, दबाव तो सिर्फ देखिए कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दबाव नहीं डाल सकते, आप और मैं किसी जज के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, इतने पावरफुल लोग होते हैं, उनकी इतनी सुरक्षाएं, इतनी सब चीजें होती हैं। दबाव की बात आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से आएगी, ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो एक काउंटर प्रेशर जनता की तरफ से आना चाहिए, जो 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था, सिटिंग जजेस ने कहा था, जनता बड़े आंदोलन के माध्यम से प्रोटेस्ट करे, कोर्ट्स के बाहर जाके विजिलेंटेस के तौर पे। आप डरो नहीं, जजेस को हमें बोलना पड़ेगा बड़े बड़े प्रदर्शन करके, हम आपके साथ हैं, हम देखेंगे कौन आरएसएस आपको डराती है, कौन नरेंद्र मोदी साहब आपको डराते हैं, कौन अमित शाह साहब आपको डराते हैं। तो ये काम शुरू करना पड़ेगा।